वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू श्याम ब्रज लाल की जय। बोलिए बरसाने वाले नंद गोपाल की जय। तो भक्तों, आज हम राधा गोपाल और गोकुल के लाल के त्याग और असीमित बलिदान और अद्भुत मदद की कहानी आपको यहाँ सुनाने वाले हैं। जो भी यह कहानी सुनकर अपनों को सुनाएगा और चित्रांगद महाराज का नाम 3 बार जपेगा, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और शत्रु स्वतः ही विनाश को प्राप्त करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज हम आपको राधा स्वामी की असीमित कृपा की कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी बहुत ही प्रचलित और बहुत पुराने समय से चली आ रही है। हमारे सनातन धर्म की यह कहानी सारे विश्व में फेमस है। इस कहानी को सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि धन्य हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक बार की बात है भक्तों, राजस्थान के मरुस्थल में एक नव दंपति अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि मरुस्थल रेगिस्तान ऐसा इलाका है जहां पर ना तो दूर दूर तक कोई पानी होता है और ना ही दूर दूर तक कोई वृक्ष या कोई बड़ा पौधा मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी नहीं होती है भक्तों। वहां बालू और रेत ही रेत भरी पड़ी। तो जैसा कि भक्तों आप लोगों ने टीवी सीरियल्स और पिक्चरों में देखा होगा कि रेगिस्तान में जब कोई यात्रा करता है तब वहां पर कितनी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मार्ग नहीं दिखाई देता क्योंकि रेत चारों तरफ उड़ती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर पानी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वहां के पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं और पेड़ पौधे मनुष्य तक सूख जाता है। तो यह कहानी इसी पर आधारित है। वह नौ दंपत्ति भक्तों अपने मार्ग को बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उन्हें प्यास लगी। अब उनके पास जो पानी था उन्होंने उसको पीना शुरू किया। अब पीते पीते पानी आधा रह गया भक्तों। आधे के बाद फिर वह अपने मार्ग पर चले जा रहे थे, आधा पानी खत्म हो गया। जब वह मार्ग पर थोड़ी दूर और बढ़े तो धूप इतनी चिलचिलाती हुई, प्रचंड रूप पर इतनी धूप निकली हुई थी कि पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। इतनी चिलचिलाती धूप में उन लोगों ने अपना सारा पानी पी डाला। अब पानी पीने के बाद उनके पास कुछ बचा नहीं और मार्ग भी अभी 1/3 ही तय कर पाए थे वो लोग। तो अब देखिए आप लोग आगे प्रभु की लीला क्या न क्या करवाए। तो चलिए मित्रों, भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। तो बढ़ते बढ़ते उनका पानी तो खत्म हो गया, मगर मार्ग अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह मार्ग की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। उनका जो पानी था वो भी सब खत्म हो चुका। आगे बढ़ते बढ़ते पत्नी को प्यास लगती है, मगर पानी तो नहीं था। पत्नी ने पति से कहा कि हे प्राण प्रिय, मुझे जल का प्रबंध करो, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। पत्नी की यह बात सुनकर पति ने टाल दिया, क्योंकि पतियों की
या हमेशा से इस तरीके की रीति चली आई है कि वह पत्नियों की बातों को टाल देते हैं। शुरुआत में तो उसने भी टाल दिया, अब टाल दिया तो टाल दिया, चलने लगे, आगे और बढ़े। जब आगे बढ़े तो पति को भी प्यास लग आई। जब पति का गला सूखने लगा तब पति को पत्नी के गले, सूखते गले का आभास हुआ। जब उसे यह आभास हुआ तब उसने सोचा कि पत्नी को कितनी प्यास लगी होगी, मगर यह सब सोचते और करते बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सूर्य नारायण आज उनकी परीक्षा ले रहे थे। सूर्य नारायण इतने प्रचंड वेग से अपनी धूप को बिखेरे हुए थे कि उन लोगों का सारा पानी शरीर का उड़ गया और वह दोनों रास्ते में मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन मूर्छित होने से पहले उन्होंने भक्तवश एक छोटा सा काम बहुत अच्छा कर दिया। अब वह कार्य क्या किया उन्होंने, मैं आपको बताए देता हूँ। मूर्छित होने से पहले उन्होंने राधा स्वामी प्रभु का स्मरण किया और उनसे विनती करी कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। और बस यह सोचते ही वह मूर्छित हो गए। अब मूर्छित होते ही प्रभु के कानों तक उनकी आवाज पहुंची। जब उनकी आवाज पहुंची तो प्रभु अपने सिंहासन से नंगे पैर दौड़े चले आए वैकुंठ से धरती तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फिर हमारी कथा आगे शुरू हुई कि प्रभु आ जाते हैं और प्रभु देखते हैं कि हमारे दोनों भक्त, अरे 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 मेरे दोनों भक्त मूर्छित पड़े हैं, ये क्या हो गया, इनको जल क्यों नहीं मिला। अब प्रभु अंदर से इतना उद्वेलित हुए कि उन्होंने दोनों भक्तों को हाथ में उठाया और उठाकर स्वयं ही लेकर गंतव्य तक चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब हुआ प्रभु भक्तों को लेकर गंतव्य तक पहुंचे तो प्रभु तो सिंगल ही थे, अकेले ही थे, मतलब उनके पैरों के केवल अकेले निशान बचे। जब पति पत्नी दंपत्ति दोनों होश में आए, होश संभाला, एक दूसरे को देखा तो हतप्रभ रह गए वो। और फिर उन्होंने अपने आने वाले मार्ग की तरफ देखा तो वहां पर सिर्फ आने के एक व्यक्ति के पद चिन्ह दिखाई दिए। जब एक ही पद चिन्ह दिखाई दिया आने का तो पति और पत्नी के दिमाग में क्या विचार आए। पत्नी ने सोचा कि पति मुझे अपनी गोद में उठाकर यहाँ तक पैदल लेकर आया है। अब पति ने सोचा कि पत्नी ने किसी तरह करके मुझे पीठ वीठ में लाद कर यहाँ तक लेकर आई है। अब दोनों के मन में ये जो विचार उत्पन्न हुए या एक दूसरे से वह बयान नहीं कर सके, प्रभु की लीला थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और भगवान का शुक्रिया किया और फिर चल पड़े अपने गंतव्य की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों अपनी कहानी जो थी यहीं पर समाप्त होती है।